3 गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं, सत्व रज तम, हम कितना भी अपने को कहें हम सात्विक हैं, लेकिन न जाने कौन सा तामसिक राजसिक गुण होता है, वो हमसे क्या क्या करा रहा होता है। इसी के कारण तो क्रोध आता है, इसी के कारण हिंसा जागती है, इसी के कारण मद जागता है, इसी के कारण अहंकार जागता है। कृष्ण भगवान ने सबसे पहले इसी को कहा कि जगाओ अपने अंदर के प्रेम को, क्योंकि प्रेम देना चाहता है और द्वेष छीन लेना चाहता है। प्रेम भला करेगा और अहित करने का काम बैर ही करेगा। बस किसी का भी अहित वही तो करेगा जिसके अंदर द्वेष भाव होता है। प्रेम हमेशा ऊपर उठाएगा, ऊंचा उठाएगा, और द्वेष जो है नीचे गिराने की ही योजना बनाएगा। सारा दिन बुद्धि इसी काम में लगी रहेगी, कैसे नीचे गिराऊं इसको। बस प्रेम जो आपको ऊपर उठाए उसकी जरूरत है। कृष्ण कहते हैं कि मेरी तरफ आने के लिए, मेरा प्यारा होने के लिए तुम्हें इसी को अपने जीवन का आधार बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो भक्ति है। प्रेम वाला व्यक्ति ऊंचा उठाएगा, बैर वाला व्यक्ति नीचे गिराएगा। प्रेम वाला व्यक्ति भला करेगा, द्वेष वाला व्यक्ति हमेशा अहित करेगा। प्रेम वाला व्यक्ति जब भी आप देखोगे उसके लिए दुनिया में कोई गैर नहीं है, और द्वेष वाले व्यक्ति के लिए बस मैं ही मैं। प्रेम जोड़ेगा और बैर तोड़ेगा। तोड़ने का काम वही करता है जब आदमी के अंदर द्वेष जागता है। तो इसलिए नारद ऋषि ने जिस समय भक्ति के सूत्र कहे तो कहा, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा छे। अमृत स्वरूप है ये भक्ति, ऐसा अमृत है, ऐसा प्रेम है ये जो कभी मरता नहीं, ये बढ़ता जाता है, और यही तुम्हें अमृत कर देता है, अमर कर देता है। ये भक्ति ही तुम्हें अमृत की ओर लेकर जाएगी और इसी से तुम बढ़ोगे। इसलिए ध्यान रखिए, दुनिया में वही लोग आगे गए, ईश्वर के प्रेम पात्र बने, कृपा पात्र बने, जिनके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव था। और ऐसे लोगों ने दुनिया में इतिहास रचे हैं। ये दुनिया अगर किसी के कारण अच्छी भली है तो प्रेम वालों के कारण है, और अगर दुनिया में कुछ भी बुरा हो रहा है तो उनके कारण हो रहा है जिन लोगों के अंदर हमेशा बैर द्वेष यही जाग रहा है, जो नीचा दिखाने के लिए ही रात दिन लगे हुए हैं। उनके कारण ध्यान रख लीजिए कि उनके कारण इस संसार में हमेशा ही कलह कलेश ईर्ष्या द्वेष सारी चीजें इसी से चल रही है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो तो हमें भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए, और भक्ति के लिए जरूरी है कि आप प्रेम वाले बन जाएं। और प्रेम वाले होने का मतलब क्या हुआ कि आपके हृदय में सबके प्रति करुणा का प्रेम का भाव हो। और ध्यान रख लीजिए कि इसमें भाषा का भी भेद नहीं पड़ता। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि आप कितने भी बढ़िया शब्द भगवान को बोल रहे होगे, बढ़िया बढ़िया मंत्र बोल रहे हो, पर उसमें प्यार है नहीं, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, तो भक्ति में आप बाहर खड़े रह जाओगे। इसलिए एक बात ध्यान रखना, कहा गया कि पूजा क्या है? पूजा नाम सत्कारम, भगवान को आदर देना। पूजा है प्रेम, और पूजा की क्रिया कर्मकांड करते समय अगर आपका प्रेम प्रकट नहीं होता है तो फिर ये समझ लीजिए कि जैसे किसी पंछी की उसके परों में ने अभी उड़ान नहीं भरी, वो वहीं बैठा रह गया, आकाश में उड़ा नहीं। आपकी भक्ति वहीं की वहीं है, वो उड़ेगी नहीं, भगवान तक नहीं पहुंचेगी। उड़ती तभी है, पहुंचती तभी है जब उसके अंदर जो है प्रेम की ऊर्जा लग जाए। इसलिए कितनी देर भक्ति करोगे इससे कोई सवाल ही नहीं है। आप 2 मिनट करो या 2 घंटे करो, बस जब आपका
प्रेम एकाग्र होकर अतिशय होकर भगवान की ओर प्रवाहित होने लग जाए तो बस कनेक्ट हो गए आप, कनेक्शन जुड़ गया। और जैसे ही आपका कनेक्शन जुड़ा उधर उसका प्रेम आपकी तरफ आना शुरू हुआ, और ये प्रेम प्रभु का और आपका, आत्मा और परमात्मा, चैतन्य और परम चैतन्य दोनों का ये प्रेम जब एक दूसरे के साथ जुड़ता है तो बस आपके अंदर वह प्रेम बहने लग जाता है और आपके अंदर का सारा कलुष जलने लग जाता है। आपके अंदर का सारा कालापन हटने शुरू हो जाएगा और आप भरने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर परमात्मा की कृपाएं आ जाएंगी और आप स्वयं भी महसूस करोगे कि आप बहुत अधिक प्रेम से भरपूर हो गए। पारसियों के जो धर्म गुरु थे जरथुस्त्र, साधना करते करते अपनी 10-12 साल तक एक गुफा में बैठ करके साधना की उन्होंने। परमात्मा के प्रेम से इतने भर गए कि उसके बाद सुबह का सूरज जैसे होगा और वो उस तरफ हाथ ऐसे करके खड़े हुए हैं और सूर्य में चमकते हुए प्रकाश को देखकर कह रहे हैं कि ये प्रकाश तुम्हारा नहीं है सूर्य, जो सबको चमकाता है ये प्रकाश उसका है और मैं उसको अनुभव कर रहा हूं, मैं हर वस्तु में अनुभव करता हूं। लेकिन अब उसने जो मेरे हृदय में मधु दिया है, शहद दे दिया है, प्रेम दे दिया भक्ति का, अब मैं उसको दुनिया में बांटने के लिए निकलना चाहता हूं। तो जाने के लिए तैयार हो। इतनी देर में एक और योगी आ गए, उन्होंने जो है बूढ़े योगी थे, उन्होंने कहा किधर जा रहे हो? नीचे जा रहा हूं, पहाड़ से उतरकर बस्ती की तरफ। संसार में जा रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी मुक्ति में बस थोड़ा सा ही समय बाकी है। परमात्मा के धाम में मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करोगे। यहां चख तो लिया तुमने उस स्वाद को, अब तुम्हारे लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। पूरी दुनिया से विमुख हो जाओ, ये माया की दुनिया की तरफ मत जाना, क्योंकि वहां गए तो जो जन्मों की यात्रा तुम्हें यहां तक लेकर आई है उस यात्रा से वंचित हो जाओगे। ये बोले नहीं, मेरे पास अगर मधुमक्खियों के पास शहद आता है तो वो भी टपकने लग जाता है नीचे कि ले लो, जो उनके लिए था उन्होंने खाया, अब बांटना भी तो है। सूरज भी तो बांट रहा है, फूल भी तो खुशबू बांट रहे हैं, हवा भी तो जीवन दे रही है, नदियां भी तो सबके लिए जो है कार्य कर रही है, वृक्ष जो है अपनी डालियों के साथ फलों को लगाकर नीचे झुक जाते हैं कि लो। अब उन्होंने कहा तू अब आ गया, वहां जा रहा है जहां कोई तुम्हें नहीं समझेगा। प्यार वाले लोगों को स्वर्ग बनाने वाले जो इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, दुनिया नरक में जीती है और तुम्हें भी नरक में जाकर लाकर खड़ा कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है। और जैसे कोई आदमी बोल देता ना जा मर, उन्होंने भी जाओ देखो तमाशा। अब जैसे नीचे उतरे तो उन्होंने देखा बस्ती में ऊंचाई से नीचे की तरफ जाते जाते बस्ती पूरी दिखाई दे रही, तो देखा एक जगह छीना झपटी हो रही है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और सब उसको झपट रहे हैं, छीन लेना चाहते हैं जैसे उससे कुछ। कोई पीछे से कपड़े खींच रहा है, कोई आगे से कोई धक्का दे रहा है, और वो व्यक्ति आटा बांट रहा है। और आटा बांटते बांटते वो कहता सबके लिए, सबको मिलेगा, चिंता नहीं करो, प्यार से बैठो। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। उसका आटे का जो भी बर्तन है उसे पूरा छीन लेने को तैयार है, उसको धक्का दे रहे हैं। तो ये यहां से ऊपर से खड़े हुए देख रहे हैं और कह रहे हैं व्यवस्था की कमी, प्रबंधन की कमी, प्रेम की कमी, इन लोगों में प्रेम नहीं है, इसलिए ये नरक में है। ऐसे करके हिसाब लगा रहे हैं। इसलिए ये नरक में खड़े हुए हैं, इनमें प्रेम की कमी है, इनके पास व्यवस्था की कमी है, इनके प्रबंधन में कमी है, ये लोग अनुशासित नहीं है,
इन्हें सिखाना पड़ेगा। तो थोड़ा आगे बढ़े और जाकर बोले रुको। ऐसे जैसे बोला तो सबने उनकी तरफ देखा। बोले सबको मिलेगा, बैठ जाओ, जो पहले लेना चाहता है वो पहले मिलेगा, बाद में भी मिलेगा, सबको मिलेगा। पंक्ति बनाओ। पंक्ति बनवाई सबकी और बैठा दिया। और जो नहीं बैठेगा और नहीं बैठना चाहता तो फिर हम किसी को नहीं देंगे, हम लेकर जा रहे हैं अपना वापस। सब बैठ गए वहीं। इन्होंने कहा व्यवस्थित हो जाओ। सब व्यवस्थित हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा तुम में से 2 आदमी उठो और तुम्हारे लिए अलग से निकाल के रख दिया, ये देखो, ये तुम्हें मिलेगा, अब तुम सबको बांटना शुरू करो। उन्हीं से बंटवाया। अब वो बूढ़ा व्यक्ति जो बांट रहा था वो भी चुपचाप खड़ा हुआ और ये भी, और प्यार से दोनों देख रहे हैं लोगों की तरफ। फिर एक दूसरे की तरफ देखा, एक दूसरे के हाथ पकड़े। तुम कौन? तो जरथुस्त्र उनसे कहते हैं कि तुम मुझे पूछते कौन? मैं आपको पूछूं कौन? और उत्तर क्या है कि तुम और हम सब स्वर्ग से बिछड़े हुए लोग हैं। स्वर्ग से बिछड़ गए थे, अब यहां मिले हैं। किस लिए? इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि तेरे दिल में भी प्यार है, मेरे दिल में भी प्यार है। वो जो प्यार वाले लोग होते हैं, परमात्मा का प्रेम लेकर इस धरती पर आते हैं, वो इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए काम किया करते हैं। मैंने तुम्हें पहचान लिया। बस यही है वो चीज जिसके लिए कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो परमात्मा का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाए तो यात्रा प्रेम से शुरू होगी। और अगर तुम्हें दिखाई देता द्वार बंद है तो बैर के कारण बंद है। और उसके बाद उन्होंने आगे कहा मैत्र, गैरियत हटा देना, उसके बाद कोई गैर नहीं, मित्र बन जाना पूरी तरह से। ऐसा मित्र, मित्र शब्द का भाव अपने ग्रंथों में क्या लिखा? इमिदा स्नेह ने, इस धातु से यह मित्र शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है जो केवल स्नेह से भरा हुआ है। स्नेह तेल को भी कहते हैं, घी को भी कहते हैं, प्रेम को भी कहते हैं, बहने वाली चीज को कहते हैं जो बहती है। वह प्रेम जो बह रहा है। आप देखिए किसी भी चीज में, बर्तन में आप तेल को रख लें, घी को रख लें, जो पिघला हुआ है, ढक्कन खोलें, वो बहने को तैयार है, हर पल बहने को तैयार है। दिशा आप दीजिए किधर बहाना है। प्रेम आपके अंदर है, बस उसे आप बहाइए संसार की तरफ। संसार में अगर बहाना है तो ये बात ध्यान में रख करके सभी प्राणियों में मेरा ईश्वर है, वहां बहाओ परमात्मा के लिए। और उसी प्रेम को भगवान की तरफ लेकर चलो तो आपकी भक्ति, पूजा पाठ, कर्म कांड, जो भी कुछ आप करते हैं उसमें जब तक प्रेम नहीं है तो आपकी भक्ति नहीं है। दूसरे ढंग से समझिए कि जब आप भक्ति करने बैठे तो प्रेम पूर्ण होकर के बैठे। आप उसके लिए क्या करेंगे? गुणगान गाना शुरू करो। तू मेरा रक्षक है, तू मेरा दाता है, कहां कहां कैसे कैसे कब कब किस किस रूप में तूने मेरी रक्षा की है, सदा मेरा सहायक है। मैं सोऊं लेकिन तू नहीं सोता है। मुझे रक्षा की हर पल जरूरत पड़ती है लेकिन तू ऐसा रक्षक है, तुझे किसी रक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। तेरे भंडारे हमेशा भरपूर रहते हैं, कितना भी तो लुटा दे तेरा भंडारा कभी खाली नहीं होता। इसलिए तुझसे बढ़कर दाता कौन है? परमात्मा। और तुझसे बढ़कर ज्ञानी कौन होगा? सर्वज्ञ तू ही है। तेरा ही तो ये सारे संसार में ज्ञान और पूर्णता दिखाई देती है। मैं अल्पज्ञ तुझे क्या जान सकता हूँ। भगवान के गुणगान करना शुरू कर दीजिए और फिर गाइए और फिर झूमिए और फिर उसमें खो जाइए। बस आपका प्रेम परमात्मा की तरफ प्रकट होना शुरू हो गया। ऐसे ही पहले मूड बनाना होता है भक्ति करने से पहले।
जब तक आप वो मूड नहीं बनाओगे, जाके कुछ मंत्र बोले और साथ में अपना डिमांड पत्र भगवान के सामने रख दिया। डिमांड लेटर हर एक के पास होता है, भगवान ये चाहिए। प्रार्थना करने में बोलने से पहले मांगना क्या है ये याद होता है। जितना बड़ा मंदिर, जितना प्रसिद्ध मंदिर, उतने ही पहले बड़ी डिमांड लेके जाते हैं। भगवान जी बस ये वाला काम पूरा कर देना, इसीलिए तो आया हूं। कहते हैं आप इतना गुणगान करो और ऐसे गाओ, ऐसे झूमो, ऐसे एकाग्र हो जाओ कि आपको अपनी होश न रहे और खो जाओ भगवान में। जैसे भगवान में आप खो गए तो आप कनेक्ट हो गए, और यहीं से फिर आप पर कृपा बहनी शुरू होती है। और वो कृपा किस रूप में आती है? जो भी आपके जीवन में कमी है, जिस भी तरह की चीज आपको चाहिए, वो प्यारा परमात्मा आपको उसी तरह से सब कुछ देना शुरू कर देता है। इसलिए भक्ति का कोई भी पाठ, पूजा, कुछ भी आप करते हैं, एकाग्र होना, प्रेम पूर्ण होना और उसी को सब कुछ मानना, उसका गुणगान गाना, उसमें खो जाना, ये जरूरी। दूसरी बात, मोह को संसार से थोड़े समय के लिए नहीं, धीरे धीरे पूरी तरह हटाना, और जो चीजें आपको भटकाती हैं उनसे अपने आप को अलग करने की कोशिश करना, उनकी असलियत को समझना। भटकाने वाली चीजें, भड़काने वाली चीजें, जो आपको विचलित करें, वो वाली चीजें, उनसे बचना, और जिससे हम परमात्मा की तरफ जुड़ सकते हैं, उन सारी चीजों को अपने अंदर पैदा करना। ये सारी व्यवस्था करना शुरू कर दीजिए तो बात बननी शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा गया यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। नारद ऋषि कहते हैं कि जिसको पाने के बाद व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है। अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसे पाने के बाद व्यक्ति के जीवन में तृप्ति मिलती है और अमृत की प्राप्ति होती है, उसका नाम भक्ति है। इसलिए कहते हैं भक्ति भज सेवायाम। भक्ति भज भजना, नाम जपना और सेवा करना, दो चीजों का नाम भक्ति है। कि एक तरफ तो भगवान का गुणगान करना, और दूसरी तरफ जो भी दीन दुखी हैं संसार में, उन सब के प्रति आप अपने ओर से सेवा सहयोग करना। इसलिए कृष्ण भगवान ने तीसरा शब्द करुणा कहा है। मित्रता, पहले प्रेम, मित्रता, फिर दया। बिना दया के बात बनेगी नहीं। और इससे आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया में रहना कैसे और जीना कैसे। और इसलिए जितनी भी सांसें हैं, उन सब का उपयोग कीजिए कि हम भगवान के होकर चलें, और सांसारिक जिम्मेदारियां, कर्तव्य जितने भी हमारे हैं, उनको हम पूरा कर सकें।